Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 10 and we are doing chapter number 11 and the topic is organic chemistry. In our previous lecture we did the structure formula, molecular formula and condensed structure formula. Students, I am waiting for your feedback. Kindly send me your self-assessment exercise 11.3. Today our topic is sources of organic compounds. मतलब कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं हमें कहाँ से मिलते हैं. द मेजर कमर्शियल सोर्सेज ऑफ अल्केन्स आर कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म और थिंग्स. मतलब कहाँ से है? कोल से मिलता है हमें, नेचुरल गैस से, पेट्रोलियम से और लिविंग ऑर्गेनिज्म से. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द कोल. Coal is a source of many organic compounds. When coal is heated in the absence of air at high temperature, it is converted into coal gas. जब कोल को जो है हीट किया जाता है in the absence of एयर की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पे, तो ये कोल गैस में कन्वर्ट होती है. कोल तार में और कोक में तीन चीज़ें बनती हैं, कोल गैस, कोल तार एंड कोक. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉलिड फ्यूल. कोयला जिसे हम कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. कोल गैस कंटेन्स मीथेन. अब हम पढ़ रहे हैं कि कोल गैस में क्या होता है. मीथेन है, हाइड्रोजन है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस. इट इज़ मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज. एज अ फ्यूल यूज़ होता है. Next is the coal tar is a source of many organic compounds such as benzene and its derivative. Derivatives का मतलब होता है, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव पढ़े थे, इसी तरह बेंजीन के भी और रिलेटेड कंपाउंड भी होते हैं. और these compounds can be separated by fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से मुख्तलिफ केमिकल को या सब्सटेंसेस को अलहदा किया जा सकता है. ठीक है, उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं. और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है कि कोल को जो है हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर अंडर हाई टेम्परेचर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोल गैस में, कोल तार में और कोक में. इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं. और सेपरेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन और एनी अदर कंपाउंड by the difference in boiling points of different substances is called fractional distillation. These are very useful substances in synthetic organic chemistry. आप ये समझ लें कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं वो सिंथेटिक हैं. सिंथेटिक मीन जो मैन मेड होती हैं, खुद से बनाई जाती हैं, और ज़्यादातर वो कौन से कंपाउंड हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं. दीज आर यूज टू सिंथेसाइज प्लास्टिक, डाइज, फाइबर्स, ड्रग्स, पेंट, वार्निशेस जो पॉलिश की जाती है फर्नीचर पे, इन सब को जो है इससे सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है. द रेजिड्यू लेफ्ट, जो बाद में बाकी चीज़ पीछे रह जाती है, उसको पिच कहते हैं. और इट इज़ यूज टू मेटल रॉड्स एंड रूफ्स, और ये मेटल रॉड्स बनाने में और रूफ्स में इस्तेमाल होती है. नेक्स्ट सोर्स इज़ अ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स. इसमें लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी लो बॉइलिंग का मतलब है जो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाए, क्योंकि ये गैस है. नेचुरल गैस इज़ मोस्टली मीथेन, और ज़्यादातर ये मीथेन होती है. CH4 इसमें होता है. इट इज़ ऑल्सो कंटेन स्मॉलर अमाउंट ऑफ ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. मतलब 4 हो गए, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और ज़्यादा इसमें कौन सा है? मीथेन. Then the petroleum. Petroleum contains a wide variety of alkanes, including those having very long chains. On fractional distillation, petroleum separates into various hydrocarbons compounds known as fractions. ठीक है, ये आप मार्क कर लें. कैन यू नेम दिस फ्रैक्शन? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी, और उसमें सारे वो कंपाउंड बताए जाएंगे, सब्सटेंसेस बताए जाएंगे जो कि पेट्रोलियम से हम और ले सकते हैं. और वैसे ये LPG और ये केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, ये सब ये उसकी फ्रैक्शंस ही हैं.
ईच फ्रैक्शन इज़ नॉट अ प्योर कंपाउंड, ये प्योर नहीं होती एंड बट अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स दैट बॉयल इन अ सर्टन रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये हम नेक्स्ट सेक्शन जब आएगा तो मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन करूँ। थर्ड सोर्स है इसका फोर्थ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन, ड्रग्स एंड मेडिसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इनका एक मेजर सोर्स है। फिर है सिंथेसिस इन लेबोरेटरी, यानी लैब में इनकी प्रिपरेशन होती है। ओवर 10 मिलियन organic compounds have been prepared to the laboratories. They are being used in medicine, cosmetics, paints, plastic, fertilizer, detergent. आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी कॉमन यूज़ की जितनी भी चीज़ें हैं समझें वो किससे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज की जाती हैं। Our next topic is uses of organic compound, कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर यूज प्राइमरी एज अ फ्यूल, फ्यूल के तौर पे यूज़ होते हैं। ये हम जब नेक्स्ट चैप्टर में ये है वैरायटी ऑफ कंपाउंड की, जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया है, तो उसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रोपीन एंड ब्यूटेन, विच आर गैसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस एंड वाइडली अवेलेबल लिक्विड इन फ्यूल सिलेंडर LPG, जिसका भी मैंने आपसे पहले भी बताया है। Next use is ethylene is the major starting material for the manufacture of organic chemicals and products, or such as polyethylene plastic, ethyl alcohol, acetic acid and ethylene glycol called antifreezers। ये जो गाड़ियों वगैरह में जो है यूज़ होता है और इसमें यूज़ होता है, और ये ज़्यादातर किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एज अ स्टार्टिंग मटेरियल ये यूज़ होता है। प्लास्टिक के लिए, इथाइल अल्कोहल के लिए, एसिटिक एसिड के लिए और इथाइलिन ग्लाइकोल कॉल्ड एंटीफ्रीज। नेक्स्ट इज़ द एसिटाइलिन। एसिटाइलिन इज़ वाइडली यूज इन द ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। ये जो आप बाहर जाते हैं रिपेयर करवाने के लिए, वेल्ड करते हैं, आप उस पर जाते हैं वर्कशॉप पे गाड़ियाँ लेके या बाइक लेके, तो वेल्डिंग में जो फ्लेम यूज़ होता है दैट इज़ ऑक्सी एसिटाइलिन। और एसिटाइलिन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ पॉलीमर्स लाइक PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, सिंथेटिक रबर, नाइलॉन एक्सेट्रा। These are the two use. Third use of acetylene is used for artificial ripening of food, यानी फलों को जल्दी पकाने के लिए, खाने के लिए तैयार करने के लिए। एक होता है कुदरती तरीका कि दरख्तों पे लगे हैं फल और पकते हैं फिर हम खाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल होता है कि कोई आप केमिकल सब्सटेंस उस पर लगा देते हैं जिससे वो जल्दी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो एसिटाइलिन उसके लिए यूज़ होता है। इसी तरह कंपाउंड और फिनॉल help to ensure antiseptic condition in hospital operating rooms, यानी जहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं वहाँ को डिसइंफेक्ट करने के लिए फिनॉल जो है, घरों में भी आपने देखा है कि यूज़ किया जाता है। मेथनॉल इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स। अब आपको पता है, आपने 9th में पढ़ा होगा कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, पोलर डिज़ोल्व पोलर, नॉन पोलर डिज़ोल्व नॉन पोलर सब्सटेंसेस। अगर आप चिकनाई को पानी में हल करना चाहें, तेल को आप जब डालते हैं पानी में तो वो ऊपर तैरता है, तो इसका मतलब फ़ैट्स जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, इनको डिज़ोल्व करने के लिए मेथनॉल यूज़ होता है। ऑयल, पेंट्स एंड वार्निशेस, इनको डिज़ोल्व करने के लिए एज अ सॉल्वेंट। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, डाइज, कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट्स and soaps, nylon, emulsions and paint, etc. These are all the uses of organic compound. Your homework is self assessment 11.4, list the name of major sources of alkane। आप इनको सिर्फ सोर्सेज के नेम ना याद करें, इनकी डिटेल भी याद करेंगे। व्हाट इज़ नेचुरल गैस, उसमें नेचुरल गैस भी आ जाएगा। और राइट सम यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, यहाँ पे 3 यूजेस हैं एसिटाइलिन के, यहाँ से आप देख सकते हैं इनको। आप तो आप इन्हें बुक पे मार्क करें और बुक से ही इसको
लर्न करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़. हैव अ नाइस डे.